और अब खबरें तफसील के साथ। ठगी की मिसाल कायम करने वाले किरण पटेल मामले में पूछताछ जारी है। गुजरात के रहने वाले किरण पटेल को 15 दिनों तक के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया है। इस मामले में मुलव्विस पाए गए सिक्योरिटी विंग के आला अफसर से दोबारा पूछताछ की जा रही है। कई एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं। वहीं श्रीनगर से ठग किरण पटेल की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि गुजरात से एक आदमी आता है और अपने आप को अफसर बताता है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी ने इस बात को जरूरी नहीं समझा कि उसे क्रॉस चेक कर लिया जाए। आदमी आते हैं तब आपके पास गाड़ी होती है। बंदा आया गुजरात से, यहां कहा कि मैं जी प्राइम मिनिस्टर दफ्तर का अफसर हूं, लेकिन आप किसी ने पूछा नहीं। प्राइम मिनिस्टर दफ्तर फोन करके पता करो ये कौन है। कहीं तो वहां से चिट्ठी आई होगी, कहीं तो आपने मालूम किया होगा। एक बार देखा पड़ा। एनसी के नायब उमर अब्दुल्ला ने डीएचपुरा कुलगाम दौरे पर मरहूम वली मोहम्मद इत्तू की बरसी के मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीनियर लीडर उनके साथ मौजूद रहे, जिसमें हसनैन मसूदी, नासिर असलम वानी, सकीना इत्तू, अल्ताफ कालू, इमरान डार और दिगर लीडर उनके हमरा मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कारकुनान से खिताब भी किया। इलेक्शन हो सकता है उमर साहब, सबको आने दे तो क्या होने के लिए तो हो सकता है, कोई वजह नहीं है कि ना हो। बार बार होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो इलेक्शन के लिए साजगार है, सिर्फ मौसम का वेट करना है। अब मौसम भी बदल गया है, तो अगर आपका सवाल ये है कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, मेरा जवाब है कि जरूर हो सकते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं, उसमें तो मुझे सिर्फ इतना कहना पड़ेगा कि अगर बीजेपी वाले बहुत ज्यादा डरे हुए हैं लोगों से तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अगर वो बहादुरी से लोगों का सामना करने के लिए तैयार है, जो कि मुझे लगता नहीं है वो तैयार है, लेकिन अगर तैयार है तो जरूर इलेक्शन हो सकते हैं। सर सेकंड पाबंदी लगाई जा रही है सर, ना किसी भी मजहब पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मजहब पे नहीं। हम चाहते हैं और हमारा इस मुल्क का आईन हर मजहब को बराबरी का दर्जा देता है। हम जब हमारे लीडरान जो है, इस मुल्क के लीडरान जब बाकी दुनिया में टूर करते हैं तो हिंदुस्तान की सेक्युलर कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने दो कौमी नजरिए को ठुकराया। आज हम G20 की बात कर रहे हैं। G20 में वो भी मुल्क हैं जो कि चाहते हैं कि हर मजहब के साथ इंसाफ हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आसाम में या कहीं पे भी किसी भी मजहब पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, खासकर वहां पे कोई गैर कानूनी काम ना हो। तालीम फराहम की जा रही है, गरीब बच्चों को वहाँ पे तालीम फराहम किया जा रहा है, इसमें क्या खराबी है? There are no policies. The only people who benefit from this government are frauds, and that is a fact. No genuine person has benefited from this government. लोग परेशान है, आप बताइए ना। ये एपटेक फ्रॉड कंपनी मजबूर होके, क्योंकि लोगों ने एहतजाज किया कश्मीर में भी, जम्मू में भी, मजबूर होके उन्होंने फिर एपटेक को कैंसिल किया। लाया क्यों पहले? अगर वो ब्लैक लिस्ट कंपनी थी, आपने लाया क्यों? कंपनियां भी फ्रॉड, अफसर भी फ्रॉड, यहाँ पे ना ईमानदार लोगों को, नौजवानों को उनके साथ कोई इंसाफ नहीं। एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इन्हदामी कार्रवाई और प्रॉपर्टी टैक्स पर भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खराब हो, दूसरे दिन उसको गिरफ्तार करके दोबारा उसके शोरूम पर रहेगा और तहस नहस करके उसके शोरूम पर रखा। ठीक है, कानून आता है, लोग आता है, लेकिन कानून के नजरिए में सब बराबर है। अगर आपने बहुत लोग चलाया, खंडवा के पास बीजेपी के बड़े लीडर का भी दुकान था, वहां बुलडोजर क्यों नहीं? वहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ शटर में थोड़ा सा कागज चिपकाया, वो भी दूसरे दिन गायब। जम्मू के मुसलमान वहां बुलडोजर, बीजेपी के औहदेदार वहां पे बुलडोजर है।
यही हाल यहां के गरीबों के साथ हुआ। चुन चुन के आपके लोगों के पास उन्होंने अफसर भेजे नापने के लिए कि किसको आप तकलीफ में डाल सकते हैं। उसके बाद जब जमीनों में तंग किया, फिर कहा ठीक है, अब जहां जमीन पे मकान बना है, अब मकान मालिक को भी हम कम करेंगे। कहा चलेगा अब प्रॉपर्टी टैक्स। बेचारा जो आज भी महंगाई में कुचला जा रहा है, जहां 1230 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता है, जहां 100 रुपए से ज्यादा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत, जहां बिजली का बिल आज आसमान को छू रही है, जहां राशन ये हमारे गुजर भाई उठे 5 किलो भी नहीं मिल रहा है हमको, वहां पर आके कहते हैं आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा। अरे ना, पहले लोग कुछ कमाए फिर टैक्स देंगे। यहां कमाने का तो कोई नाम निशान नहीं, टैक्स बढ़ा ये वसूल करने में ये लोग लगे हुए हैं। बिजली फीस नया कुछ नहीं बनाने से। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की इंचार्ज व रुकने पार्लियामेंट रजनी पाटिल ने कश्मीर में गिरफ्तार किए गए फर्जी एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ पर तबसरा करते हुए इसे अफसोसनाक और बड़ी सिक्योरिटी चूक करार दिया। अनंतनाग के लारनू कुकरनाग इलाके में अवामी रैली से वो खिताब कर रही थी, जिसके बाद पाटिल ने कहा बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने मफादात के खातिर इंतखाबात से कतराती है, जबकि यहाँ के लोग जल्द इंतखाबात के हक में हैं। इस मौके पर JKPCC सदर वक़ार रसूल वानी, पीरजादा सईद चौधरी, गुलजार व दीगर लीडर भी मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से लैप्सेस का न एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला, न सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला। इस तरह से अगर हमारे देश में इस तरह से होगा और उनको जेड सिक्योरिटी देख के हम इतना उनका मेहमान नवाजी करते रहेंगे और यहाँ की जो जनता है उनके लिए टैक्सेस लगाते रहेंगे, उनके लिए बुलडोजर फिरवाते रहेंगे, मुझे लगता है ये बहुत सरासर अन्याय है इस लोगों के ऊपर। मांगेंगे एक तो स्टेटहुड वापस दिया जाए, जो हमारी पहली मांग है, और दूसरा जल्द यहाँ पे चुनाव हो जाए। 7 साल हो गए यहाँ से 5 अगस्त के बाद, और अभी लोग बोल रहे हैं कि अभी होंगे, कल होंगे, लोग वेट कर रहे हैं। लोक नियुक्त शासन यहाँ जरूर आना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो कोई लगता है कि कश्मीर के लोगों को अभी बिल्कुल महसूस हो रहा है कि गलतियाँ हुई है, और मुझे लगता है खासतौर पर वैली के लोग तो बिल्कुल बीजेपी को दूर करेंगे। उन्होंने मन में तय कर लिया है और बहुत अच्छा मैंडेट देंगे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज सोएबुक बडगाम में 30 साला आरिफा शफी के घर पहुंचकर ताज़ियत तक की। इस दौरान लोगों ने महबूबा मुफ्ती के सामने बडगाम पुलिस और जिला इंतजामिया की तारीफ करते हुए कहा, इन्हें यकीन दिलाया गया कि इंसाफ फराहम होगा, लेकिन लोगों ने कहा कि इंसाफ तब होगा जब कातिल को फांसी दी जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे वाकयात के खिलाफ सबको खड़े होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन माशरे का हर फर्द जब तक जराइम के खिलाफ खड़ा नहीं होता तब तक आरिफा जैसी कई लड़कियां हैवानियत के शिकार हो सकती हैं। महबूबा मुफ्ती ने सरकार से अपील की कि आरिफा के कातिल के खिलाफ फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाकर उसको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि दीगर खवातीन खुद को महफूज पा सकें। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल सोएबुक बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाली 30 साल आरिफा के कत्ल ने पूरी वादी को दहला कर रख दिया, और लगातार लोग एहतजाज करके अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। को तकलीफ देने वाला वाक़या है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इससे पूरा इलाका यहाँ खौफजदा हो गया है, और जिस दरिंदे ने ये किया है, मुझे उम्मीद है, और यहाँ पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि फास्ट ट्रैक इसमें कार्रवाई होगी, और ये जो इसमें मुलजिम है, दरिंदा है, उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ताकि हमारी जो दूसरी बच्चियां हैं उन पे इस किस्म का कोई हमला न हो। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा रहने का तरीका है, जो हमारे अपना सोसाइटी में हम कहाँ तक पहुँचे, हमारी थिंकिंग कहाँ पहुँची है, कि अब हमारे सोसाइटी में भी, हमारे माशरे में भी इस किस्म के जो है जुर्म होते हैं। और मुझे लगता है कि औरतों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा तशद्दुद बढ़ गया है। तो इसमें हम लोगों को भी, पुलिस तो करेगी अपनी कार्रवाई, मगर हम जो लोग हैं, ख़ासकर जो हमारे भाई हैं, हमारे वालिदैन हैं, बाकी लोग हैं, मर्द लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि
औरतों के खिलाफ इस किस्म का जो तशद्दुद है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरों में भी तशद्दुद होता है हमारी बच्चियों पे। कई औरतें खुदकुशी करती है, इतना वो डर जाती हैं, इतना उनको सताया जाता है, कईयों का कत्ल किया जाता है। जिस तरह आज ये कत्ल हो गया है, तो मेरी यहाँ की पुलिस से यही गुजारिश है कि इसमें फास्ट ट्रैक करके जल्द से जल्द ये जो मुलजिम है इसको सख्त से सजा दी जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रवींद्र रैना ने कई लोगों का पार्टी में इस्तकबाल किया। समाज के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुक रखने वालों की एक बड़ी तादाद ने बीजेपी में इस मौके पर शमूलियत इख्तियार की। रवींद्र रैना ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को गैर मुल्की जमीन पर मुल्क का नाम बदनाम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जोशो खरोश से काम करें। रहना इस देश में, सुख सुविधाएं सारी इस देश की, और फिर भारी कीमत राहुल गांधी जी को चुकानी पड़ेगी जो देश का इन्होंने अपमान किया है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग ने अपोजिशन के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जिंदगी भर हाईकोर्ट के नाम पर दुकानदारी की और 500,000 वोट लेकर एमएलए और वजीर बन गए, आज वही लोग जमहूरियत की दुहाई दे रहे हैं। ये सिर्फ उनका फिल्मी ड्रामा है। जिन्होंने जिंदगी भर बायकाट की दुकान चलाई, 1000 वोट से सांसद बने, 500 वोट से जिनके मंत्री बने, वो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। केवल फिल्मी ड्रामा किया जा रहा, और फिल्मी ड्रामा करने वाले लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। मैं उन नेताओं से निवेदन करूंगा कि चुनाव पर निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग का है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत चुनाव हुए, इन्हीं पार्टियों ने बहिष्कार किया। बीडीसी चुनाव हुए, जनता सामने आई, लाखों लोगों ने वोट किया। डीडीसी चुनाव हुआ, इन्होंने गुपकार गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा, लोगों ने इनको नकार दिया। 22 लाख लोग वोट करने के लिए आए। अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती बहन, 22 लाख, 11 लाख के लगभग तो कश्मीर घाटी में लोगों ने निकलकर वोट किया और अपने नेता चुने हैं। 280 नेता चुने। डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है, लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ा, और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और समय पर चुनाव होगा और गुपकार गठबंधन का सफाया होगा। लोगों को लूटने वाले 3 परिवारों को जनता पछाड़ेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की बहार आएगी और जम्मू कश्मीर में गरीबों के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में आरएसएस के प्रांत संचालक डॉक्टर गौतम नेगी ने के दुश्मन अनासिर पर कार्रवाई की वकालत की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने हाल ही में एक करारदाद मंजूर की है जिसमें इन मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया गया है जो मुल्क में अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर नेगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछली हुकूमतों ने लोगों को आरएसएस में शामिल होने से रोका था, लेकिन अब रुकावटें दूर हो गई हैं और बड़ी तादाद में लोग बिलखसूस नौजवान आरएसएस में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर नेगी ने बताया कि आरएसएस अभी तक कश्मीर में शाखाओं का एहतमाम नहीं कर रही है, ताहम तंजीम लोगों की खिदमत के लिए वादी में 500 सेवा भारती स्कूल चला रही है। शाखा जिसको कहते हैं ना, जो प्रत्यक्ष रोज हम ध्वज के सामने खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ बौद्धिक चर्चाएं करते हैं और फिर ध्वज के सामने प्रार्थना करते हैं, इस रूप को कहते हैं हम शाखा। तो इस प्रकार का काम घाटी के अंदर अभी नहीं हो रहा है, वो योजना के कारण। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन अभी नहीं करना है। अभी हम जो उसके सेवा के काम जो है, समाज को कैसे जुड़ता है, समाज जुड़ता है सेवा से। तो उनकी लोकल स्थानीय समस्याएं जब हम समाधान करते हैं तो वो समाज हमारे निकट आता है। और भारत का ऐसा वो नाम है जिसके अंदर सभी समुदाय सम्मिलित हैं। और फिर हम संघ प्रमुख ने 100 बार कह दिया कि रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने भी कहा कि सबका डीएनए हमारा एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, तो दूसरा कौन है यहाँ पे? दूसरा कोई नहीं है भाई। के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी गिरधारी लाल रैना ने संजय शर्मा के लवाकिन को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया। संजय शर्मा को हाल ही में पुलवामा के अच्छन
इलाके में दहशतगर्दों के हाथों उन्हें मार गिराया गया था। JL राणा PM पैकेज मुलाजमीन के मामलात को देखने के लिए तश्कील दी गई कोर ग्रुप मीटिंग के रुकन भी हैं। इन्होंने कहा है कि PM पैकेज मुआवजे के अलावा हुकूमत को कश्मीर में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन की हिफाजत और सिक्योरिटी की को भी यकीनी बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हुकूमत के पास अक़लियती बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पहले ही एक मंसूबा है और इस सिलसिले में मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से देखिए, संजय शर्मा जी एक बहुत ही गरीब परिवार को ऐसे वहाँ से आते हैं जो एक ATM की गार्ड की नौकरी करते थे। वो खुद बीमार थे, समाज की सहायता से ही वो अपना इलाज करा पा रहे थे। उसमें भी पूरा तो खैर समाज भी नहीं कर पाता है। और जब उनकी ये निर्मम हत्या हुई उसके बाद उनका परिवार वहाँ रहने लायक नहीं था और यहाँ जम्मू आए हुए हैं। उन्होंने रिलीफ कमिश्नरी में अपना एक आवेदन दिया है, एप्लीकेशन दी है। तो हमारी भी सरकार से निश्चित रूप से ये मांग रहेगी कि ये कैसा पर ये सस्टेनेंस, ये कैसे जीवित रहे, इस प्रकार से इनका कुछ तो देखभाल करनी चाहिए, इनकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़े, इनका रिलीफ की तरफ कुछ देना पड़े, जो भी कुछ सरकार समझती है। कुछ कंपनसेशन की मांग करते हैं, कितना कंपनसेशन होना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर्स की भी मांग है। देखिए, एक तो पहले तो उनके रहने के लिए जगह होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और फिर जो मासिक मंथली उनके बच्चों की पढ़ाई, बहुत छोटे बच्चे हैं वो सारी, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी ही चाहिए। वो एक मुश्त करके करें या मासिक ऐसा कुछ बांध कर करें, लेकिन इस प्रकार से चूंकि उनकी हत्या हुई है सुरक्षा कारणों से, सुरक्षा में कहीं कमी रही या जो आतंकवाद के वो शिकार हुए हैं, इसलिए ये समाज और सरकार दोनों का कर्तव्य बनता है कि उस परिवार को हम बिखरने ना दें, उसकी देखभाल करें। आगे बढ़ेंगे। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अमृतपाल के 6 हामियों को भी अपनी गिरफ्त में लिया है, हिरासत में लिया है। हालात की संगीनी को देखते हुए पंजाब में कल दोपहर 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है और अमृतपाल सिंह के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर सुरेश कुमार ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों से मुलाकात की। सिफारतकार ने लाहौर में पाकिस्तानी ताजिरों से भी मुलाकात की। साल 2020 के बाद इस किस्म की पहली मुलाकात है। सुरेश कुमार ने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं रोकी है, तिजारती ताल्लुकात मामूल पर लाने की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान में जारी माशी बहरान और तनाव के दौरान इस मुलाकात को काफी अहम करार दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क की आज़ादी के बाद पहली बार पाकिस्तान के शहरी, माशी और सियासी सूरत हाल के खिलाफ सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर है, वहीं श्रीलंका और वेनेजुएला पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तान में महंगाई 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। पिछले साल के तबाहकुन सैलाब से अरबों रुपए का नुकसान होने के बाद माशी सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पाकिस्तान में पिछले 15 दिनों में पेट्रोल 57 रुपए फी लीटर महंगा हुआ है। डीजल भी पीछे नहीं है, इसकी कीमत में भी 52 रुपए फी लीटर से ज्यादा का इजाफा हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान तोशाखाना केस में पेशी के लिए इस्लामाबाद रवानगी के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड ने रमजान मुबारक के लिए जम्मू कश्मीर की दरगाहों और मसाजिद में तमाम ज़रूरी इंतजाम किए हैं। दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने इस साल दरगाह हज़रत बल और सुनवा से डायरेक्ट नमाज तरावी की नशरियात का इंतज़ाम किया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के ख़ास इंतज़ामात रहेंगे इस बार माह मुबारक के दौरान। आपका शुक्रिया, आप आएँ और हम यही कहेंगे क्योंकि माह रमज़ान हमारे 12 महीनों का वो एक हम पूरा इंतज़ार करते हैं कि ये माह रमज़ान जब आता है हमारे पास तो हम इसके लिए इंतज़ामात भी करते हैं। और पहली बार अब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अब जब से हमने चार्ज संभाला है
तब ये पहली बार हमें मौका मिला है कि आज हम नए सिरे से इसके इंतज़ामात करें और पूरे तरीके से जैसे में इसमें ख़ासकर जो नमाज़ों का अहतमाम होता है दरगाहों में, मस्जिदों में आप देखते हैं कि भरपूर लोग आ जाते हैं, पांचों वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि यही एक महीना है जब हम सोचते हैं कि और समझते हैं कि इसमें हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी। और ख़ासकर इसमें तरावी का अहतमाम होता है जो नमाज इशा के बाद होती है, और उसमें हमने इस बार की एक सबू ने कहा कि ये लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए तरावी हज़रत बल से और सोनावार से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मस्जिद है और वहाँ पे हज़रत बल में सारे लोग आते हैं। और इस बार लोगों का इसरार रहा कि इसमें हाफिज़ कुरान होना चाहिए जो इमाम हो हमारे दरगाह में या कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें तिलावत के साथ जो कुरान शरीफ की तिलावत पूरे 30 पारों की तिलावत 30 दिन में हो, तो उसके साथ हम तरावी को अदा करना चाहते हैं। ये लोगों का इसरार था, तो हमने भी इसको बेहतर समझा कि इस महीने में, इस पाक मुतबरक महीने में जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, क्यों नहीं हम इसका एहतमाम करें। तो हमने इसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर कमेटी तश्कील दी और ये चाहा कि दरगाह शरीफ हज़रत बल में बाज़ाब्ता तौर पे एक हाफिज़ कुरान इमाम साहब रहे जो तिलावत करे इस चीज़ की और ये यकीनी बनाएं कि 30 दिन में 30 पारों की तिलावत हो और उसी के तहत वहाँ की तरावी अदा हो जाए। कश्मीर का आलमी शोहरत याफ्ता ट्यूलिप बाग कल सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। बहुत से सयाह इस इफ्तिताह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने ट्यूलिप गार्डन जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। तवक्को है कि रोजाना औसतन 15,000 से ज्यादा सयाह बाग की सैर करेंगे। टिकट ऑनलाइन दस्तयाब है, लेकिन बहुत से लोग ऑफलाइन भी टिकट खरीदते हैं। रंग बिरंगे फूल बाग का दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 बाग की आज तस्वीरें शेयर कर रहा है। कई लोग हैं जो एक झलक पाना चाहते हैं, टुलिप गार्डन की दरवाजे पे आ रहे हैं, लेकिन इनको इजाजत नहीं मिल रही है। बहुत एक्साइटमेंट हूँ हम। कल खुले ये आप अभी यहाँ से झांक रही थी, क्या देखना? बहुत अच्छा, मतलब सुकून मिलता है ये देखकर। तो आप मतलब झांक के ही आपको सुकून मिलता है? हाँ, देखने से क्या होगा, बढ़िया नज़ारा देखने को मिलेगा। उसे मुझसे आए थे, लेकिन कल देखने को मिलेगा ऐसा। परसों आज आया हूँ, कल तक ही हूँ। आप एक दिन में? हाँ, वापस जा रहे हैं? वापस जा रहा हूँ। टुलिप गार्डन कैसे देखेंगे फिर? कल तक रुकूंगा तो कल देखूंगा। आज आया हूँ तो आज दूसरा गार्डन देखूंगा। सोनवार से आप आ रहे हैं तो आपको हम अलाउ करेंगे टुवर्ड्स टुलिप गार्डन और आगे जो टुवर्ड्स निशात। जो लोग निशात से कोशिश करेंगे आने के लिए टुवर्ड्स टुलिप गार्डन, हम उनको वहाँ से छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आपने आना है तो आपने वाया सोनवार वापस जो लूप बनता है इसमें वाया फोर शोर आपने आना है वापस, तब जाके आप ये लूप बना सकते हैं। इसमें वन वे ना इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसमें वन वे नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें कोई चांस नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं। आपने ये भी देखना है कि निशात हो, शालीमार हो, हार इस एरिया में अच्छे खासे लोग रहते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, बच्चे स्कूल वहाँ से आते हैं, काफ़ी सारे लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो बिज़नेस करते हैं तो उनका रेगुलर फीचर है वहाँ से टुवर्ड्स सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आना। अगर इस पोर्शन में हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वन वे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप नॉर्मल में नहीं चल पाएंगे क्योंकि जो कैरेज विड्थ है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि काम चल रहा है पूरे बुलेवार्ड पे और फोर शोर रोड पे। इनफैक्ट एक जो ट्यूब है फोर शोर का वो ऑलमोस्ट क्लोज्ड है, उस पर आप नहीं चल पाते हैं। पिछले सालों ने देखा काफ़ी जैम पैक रहता है, काफ़ी जाम इस रोड पे रहता है, इसलिए ट्रैफिक की जो एडवाइजरी है वो साफ़ है कि लाल चौक की तरफ से या लाल चौक के जो दीगर इलाके हैं जो लोग टुलिप गार्डन आना चाहते हैं वो डल के रास्ते से बुलेवार्ड से होते हुए जाएंगे, या फिर दूसरा रास्ता एक है वो सोनवार से होते हुए यहाँ आएंगे मुड़ के। लेकिन जो लोग यहाँ निशात के हैं, जो लाल चौक जाना चाहते हैं, उनको वहीं से फोर शोर रोड से होते हुए घूम के लाल चौक जाना होगा। टुलिप गार्डन भी अगर उनको आना है वो उसी रास्ते से
तय होके वही रास्ता लेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। उन लोगों के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं सैर के लिए, टुलिप गार्डन की सैर के लिए, ये रास्ते तय किए गए हैं। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने अवंतीपुरा सड़क हादसे में फौत होने वाले अफराद के लवाकिन को 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है, जबकि शदीद जख्मी होने वाले अफराद के लिए 25,000 रुपए और मामूली जख्मियों को 10,000 रुपए एक्स ग्रेशिया की रकम मंजूर की गई है। डीसी ने बताया कि महलूकीन की लाशों को घर भेजने के लिए सरकारी सतह पर तमाम जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस हादसे में 4 अफराद फौत हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि जख्मियों को इलाज और लिए जिला अस्पताल, जिला इंतजामिया की जानिब से बर वक्त इंतजाम किए गए। हुआ है ये नेशनल हाईवे के ऊपर हुआ, अवंतीपुरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हुआ है। इसमें टोटल एक बस जो है वो जम्मू से श्रीनगर के लिए आ रही थी, जिसमें हमारे लेबरर्स थे, टोटल उसमें 36 के करीब थे, जिसमें से जो एक्सीडेंट सुबह लगभग 7:10 पे एक्सीडेंट हुआ और उसी के फ़ौरन बाद जो है उनको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल्स में डिफरेंट जगहों पे। अनफॉर्चुनेटली जिसमें 4 की जो है वो डेथ हो गई है और वो जो है 3 ज़िलों से बिहार में हैं, जैसे किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया और वेस्ट चंपारण वहाँ से हैं। उसके बाद बाकी जो हमारे कुछ थे, जिसमें 5 जो हैं वो हमारे यहीं SDH पामपुर में थे, जिनको अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके बाद 10 हमारे जो बोन जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर में है वहाँ पे हैं एडमिटेड, और उसके बाद स्किम्स में हमारे 11, स्किम्स में 2 हैं और SMHS में जो है वो हमारे 11 हैं। तो इसी तरीके से बाकी जो ऑनरेबल LG साहब की जो डायरेक्शन है कि उसमें जो भी जितने भी इनके जो इसका इलाज होना चाहिए वो सारे इंतजाम जो हैं वो फुल तरीके से किए गए हैं। और बाकी जैसे इनको भेजने का खर्चा जो है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है, और उसमें ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन है कि जो भी जिस तरीके से भी हम इनकी हेल्प कर सकते हैं वो सारी करनी। तो उसमें जितने भी जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए 1 लाख रुपया जो है वो मंजूर हुआ है, और जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं उनके लिए 25,000। गुरेज में वाटर टैक्स की अदायगी को लेकर तातुल अभी भी बना हुआ है। इलाके के सियासी लीडर निसार अहमद लोन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बकाया वाटर टैक्स को माफ किया जाए, क्योंकि लोगों को हर साल वक्त पर वाटर टैक्स की बिलें नहीं सौंपी गई और अब लोगों से एक साथ पिछले 10 सालों का वाटर टैक्स मांगा जा रहा है। हमने गवर्नमेंट से बार बार अपील की थी कि जो वाटर टैक्स लोगों के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, आजकल महकमा PHE के लोगों को बिलें सौंप रही है, कम से कम 8-10 हज़ार से नीचे कोई बिल नहीं है। अगर ये लाए अमल पहले से हुआ होता तो 100-200 रुपये हर एक गरीब या कोई भी सार्फिन वो भर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने वो पैसा बकाया रखा है। गवर्नमेंट ने जब बिलें ड्यू टाइम पर उनको सबमिट नहीं की, पैसा बकाया रहा। हम गवर्नमेंट से एक अपील करते हैं कि कम से कम इस एरिया को जो पिछली जो वाटर टैक्सेस है उसे माफ़ किया जाए, और आइंदा जो भी होगा वो लोग अपने टाइम पर भर देंगे। देखो, वाटर टैक्स का इशू जो है ये पिछली जो हुकूमत थी वहाँ पर, या पिछले जो वहाँ पर दौर इक़्तिदार में रहे हमारे लीडरों ने, उस वक्त लोग उसको ये आश्वासन दिलाया था कि हमने ये माफ़ किया हुआ है। अगर ये माफ़ किया हुआ है तो आज ये डिपार्टमेंट क्यों ये बिलें निकाल रहा है? अगर निकाल रहा है तो मेरे हिसाब से ये या तो उस वक्त के दौर इक़्तिदार वाले उस लीडर को पे करनी चाहिए, या उसकी गलती है या डिपार्टमेंट की गलती है। तो मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगी कि इस मुद्दे को आप संजीदगी से लेकर उन गरीब अवाम का फैसला किया जाए। तभी बचाओ आंदोलन के चेयरमैन और बीजेपी के सीनियर लीडर चंद्र मोहन शर्मा ने मुतालबा किया है कि नवरात्र त्योहार के पेश नजर हुकूमत पानी के बहाव का रुख ना मोड़े और दरियाए तवी में पानी के बहाव की इजाजत दे। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए चंद्र मोहन शर्मा ने कहा कि गैर कानूनी तजावुजात की वजह से इन गैर कानूनी कॉलोनियों का सारा कचरा और दिगर मवाद दरियाए तवी में जा रहा है, इसलिए अक़ीदतमंदों के लिए इसमें विसर्जन करना भी मुश्किल हो जाएगा। जम्मू में जो होते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ लोग साह माता अपने घरों में भेजते हैं और अंतिम दिन में जाके उसको प्रवाहित करते हैं तवी के अंदर। वहाँ हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वर्कर्स भी होते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी पॉलीथिन या कोई शीशा या कोई और चीज़ पानी के अंदर ना जाए, केवल साह माता जाए। हर साल हमने इंतज़ाम किया होता है, और जम्मू में मेन जो स्थान है वो तवी का किनारा ही है, विक्रम चौक में, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। इस बार क्या हुआ है कि स्मार्ट सिटी वालों ने तवी झील बनाते हुए सारा पानी 3 जगह कर दिया है,
और जहाँ पे इस वक्त पानी की धार है, स्ट्रीम है, वहाँ पहुँचना मुश्किल है। इन्होंने बांध जैसे मिट्टी के पहाड़ बनाए हैं, शायद इनके काम के लिए ज़रूरी होगा, लेकिन जम्मू के लोगों के लिए साख माता को प्रवाहने का दूसरा कोई स्थान है ही नहीं। इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ की सरकार को अपील करना चाहता हूँ कि आप इसको कम से कम इस तरीके से 10-12 दिन तो बीच हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट करें कि लोग पानी में साख माता प्रवाह सकें। श्रीनगर और अनंतनाग के बाद आज बडगाम में भी जियो 5G लॉन्च किया गया। जियो के स्टेट हेड और SHO बडगाम ने पहले केक काटा और फिर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रिलायंस जियो ने 5G लॉन्च करके टेक्नोलॉजी में एक और माइलस्टोन हासिल किया है। अब दूर दराज इलाकों में नेटवर्क की पहुंच के साथ साथ तेज रफ्तार इंटरनेट भी सार्फिन को फराहम होगा। टेक्नोलॉजी में जियो लगातार माइलस्टोन अचीव कर रहा है और 5G उसी माइलस्टोन में एक इजाफा है। आज बडगाम में जियो 5G बाज़ाब्ता तौर लॉन्च हुआ है। इससे पहले श्रीनगर और अनंतनाग में 5G लॉन्च हो चुका था और आज बडगाम में बाज़ाब्ता तौर ये लॉन्च हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो जियो से वाबस्ता लोग हैं वो सब जमा है। यहाँ पर बाइक रैली होगी और इससे ये आगाज करेंगे। इसके बाद जो ये रैली है ये पुलवामा जाएगी। कश्मीर में लगातार जो इंटरनेट है वो मौजूद बहस रहा था क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की काफी कम स्पीड रहती है। जियो की, जैसे आपको पता है, जियो की रीच जो है फार फ्लंग एरियाज में है, लेकिन अब रीच के साथ साथ इसकी जो इंटरनेट स्पीड है उसमें भी इजाफा होगा। सार्फिन को काफी फायदा होगा, खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको काफी फायदा होगा क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटली कनेक्टेड है। आजकल सब लोग डिजिटली कनेक्टेड है और मॉडर्न दौर है और सब कुछ इंटरनेट पे चलता है। ऐसे में जब आपके पास इंटरनेट की बेहतर स्पीड होगी तो आप कई काम कई सेकंडों में कर सकते हैं। न्यूज़ 18 बडगाम से मैं आबिद। सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन ने जिला पुलवामा के गडूरा इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया। इस कैंप में गडूरा और आसपास के देहात के अवाम मुस्तफीद हुए। सीआरपीएफ के अलावा महकमे सेहत के डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और जरूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात तकसीम किए। कमांडिंग ऑफिसर दीपक डोंडियाल ने कहा कि सीआरपीएफ अंदरूनी सलामती के साथ साथ अब आम लोगों को सहूलत पहुँचाने का भी काम कर रही है। अलग अलग रिमोट एरिया में जाकर के मेडिकल कैंप्स करता है। उसी सिलसिले में आज ये मेडिकल कैंप यहाँ गडूरा और करीमाबाद के जो गांव वाले हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो आकर के अपना फ्री मेडिकल चेकअप करा सकती हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा के डॉक्टर ने भी हमारा सहयोग किया है। जी, इस हर महीने में हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप अलग अलग जगह करने का योजना बनाई है। उधमपुर में गुज़िश्ता 3 दिनों से हुई हल्की से दरमियानी बारिश के दौरान किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरती हुई दिखी। किसानों ने गेहूं की फसलें अच्छी होने की उम्मीद जाहिर की है। जिले में बारिश नहीं होने की वजह से गंदम की फसल अचानक पीली पड़ गई थी, लेकिन बारिश होने के बाद एक बार फिर गेहूं की फसलों को हरा भरा कर दिया। जिला उधमपुर के चारी गाँव में भी गुज़िश्ता 3 दिन जारी बारिश ने उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी है। किसानों ने बारिश के लिए खुदा का शुक्र अदा किया और रवा साल अच्छी फसल की तवक्को की है। लोग हमारे बड़े परेशान हुए थे। पीछे इतनी गर्मी हो गई थी कि हाहाकार मच गया था जिम्मेदारों के लिए कि बारिश होगी नहीं होगी, फसल सूखने वाली थी। लेकिन ऊपर वाले का इतना लाख लाख शुक्र है कि अब जो बारिश होगी हमें जिम्मेदारों को बड़ी राहत मिली, नहीं तो हमारी फसल बर्बाद हो गई थी। हम गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहते थे पहले कि हमारी फसल सूख गई। नहीं, बारिश की वजह तो बड़ा फायदा है जी। बारिश समझो, ये तो सर्दियों का मौसम जा रहा है तो ऐसे लगता था कि बैसाख जेठ का महीना जा रहा है, कि ऐसे लगता था। इतनी गर्मी हो गई थी। जो 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है तो हमारी फसल ठीक हो जाएगी, लेकिन तो पहले पीली पड़ गई थी। इसमें घास का कोई भी प्रबंध नहीं था और खाने की गेहूँ भी नहीं हो रही थी। उम्मीद हो गई है कि गाँव के पशुओं के लिए चारा हो जाएगा और इंसान के थोड़ा बहुत अनाज हो जाएगा। स्पोर्ट्स चैंपियनशिप खेलो इंडिया 10 कदम के सिलसिले में इंडोर स्टेडियम भगवती नगर जम्मू में खेलों की एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट के पीछे बुनियादी मकसद खवातीन को खेलों के जरिए बाइख्तियार बनाना है। 10 मार्च से शुरू हुए खेल 23 मार्च को इख्तिताम पजीर होंगे। जम्मू के मुख्तलिफ स्कूलों से 130 लड़कियों ने जूडो में हिस्सा लिया। बाद में जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इनामात तकसीम किए।
कदम ये अनुराग ठाकुर जी ने 10 मार्च को इंडिया लेवल पे इसका ओपनिंग किया था। ये पूरे इंडिया में 10 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ओनली वुमेन डे को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे इंडिया में 10 सिटीज़ में हो रहा है। इसमें से जम्मू भी एक सिटी है। इस टूर्नामेंट में हमारे नियर अबाउट 150 जो वुमेन जुडोका से उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। इस का मकसद है कि वो कहते हैं कि वो वुमेन्स को और आगे करें और आने दिनों में जो हमारी वुमेन्स है वो ओलंपिक में और अच्छा काम करें। इस तरीके का जो प्रोग्राम है भारत सरकार जो कर रही है और ये लड़कियों में ज़्यादा उत्साह पैदा हो रहा है और लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं इसमें पार्टिसिपेट करने और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ये आगे भी चलता रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है पूरे देश भर में, उसका आज हमें नतीजा सामने आ रहा है कि हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट के हर एक जगह पे जो आज से हमने देखे नहीं थे, अब आप स्पोर्ट्स काउंसिल हर जगह पे आप देख रहे हैं, मेला जैसा लगता है। खेल के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। खेलो इंडिया 10 का दम भारत में 10 तारीख से इस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जो भारत के 10 शहरों में 31 तारीख तक खेला जाएगा। यहाँ जम्मू में आज जूडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया और इस चैंपियनशिप में यहाँ जम्मू के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और इनामात जीते। यहाँ के कोच का कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है में और वो तालीम में भी अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखता है एक कॉन्फिडेंस के साथ। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर डॉक्टर असगर हसन सामून ने कहा कि पीर पंचाल रीजन में प्राइवेट सेक्टर को फरोग देने की कोशिशें की जा रही हैं। इलाके में नई सनतें लगाई जाएंगी ताकि नौजवान सरकारी नौकरियों पर इन्हसार करने के बजाय प्राइवेट सेक्टर में भी आगे बढ़ें और पैसा कमाएं। डॉक्टर असगर हसन सामून ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब और नौजवानों के ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। में से देखो कितने ट्रेड्स और कितना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ इंडस्ट्री कम है, अब बन रहा है, हाईवे बन रहा है, आ जाएगी इंडस्ट्री नज़दीक। यहाँ बच्चों को इंडस्ट्री का एक्सपोजर देना, वहाँ लेना, इंडस्ट्रियल विजिट करना। अगर हमें स्पेस है यहाँ पे इंडस्ट्रीज को लाने चाहते हैं, हम भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों को यहाँ पर टीचिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, मॉडर्न वो मशीन्स दी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, क्वालिटी ऑफ स्किलिंग इंप्रूव करना और प्लेसमेंट करना। प्लेसमेंट मतलब ये कि बच्चा न सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढे बल्कि वो अपने लिए रोजगार करे और अपने साथ और लोगों को भी रोजगार दे। तो इस तरह के मॉडल में हम लोग कंप्रेहेंसिव स्किलिंग कर रहे हैं। वादी कश्मीर में नौजवान और खासकर छोटी उम्र के जुमरों के बच्चे मंशियात में मुलविस होने की खतरनाक सूरत हाल को देखते हुए मागाम पुलिस ने मंशियात के खिलाफ एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम की सदारत SSP बडगाम ताहिर गिलानी ने की। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों के अलावा ड्रग डिपार्टमेंट मागाम के अफसर, ट्रेड यूनियन मागाम के उहदेदार और समाज के मुख्तलिफ तबकों से मुंसलिक शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में SSP बडगाम मंशियात के बढ़ते रुझानात से होने वाले नुकसानात और उनके रोकथाम पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने आवाम से इस नासूर के खात्मे में ताउन देने की अपील की। Here we have seen that a program was held by police and the drug addiction department, who was and the program was very good, and we have got knowledge about drug addiction, how to cure the drug addict persons, and how to get rid of these drug addiction. The motivational program, our youths which are being involved in drug addiction, they got motivated, and I can say by setting up these types of programs, it will be reduced drug addiction, which is a major problem in our society. हमारा एक बुनियादी है वो है अवेयरनेस फैलाना अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन। तो उसी कड़ी में आज ये प्रोग्राम हुआ था जो JK पुलिस ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था ल्यूसेंट पब्लिक स्कूल की। जिला उधमपुर में रेशम की पैदावार को बढ़ाने और काश्तकारों को मरकज की स्पॉन्सर्ड शुदा मुख्तलिफ स्कीमों और उनके फवायद से आगाह करने के मकसद से एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। CSSATMA के तहत सेरिकल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ अपने कॉम्प्लेक्स में ये बंदोबस्त कराया। जम्मू के असिस्टेंट डायरेक्टर सेरिकल्चर अश्वनी कुमार शर्मा, उधमपुर के DDC पूरन चंद के अलावा दूसरे सरकारी अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कोकुन की क्वालिटी और मकदार को बढ़ाने के बारे में तफसीली लिखा। असिस्टेंट डायरेक्टर सेरिकल्चर और DDC उधमपुर ने 40 से ज्यादा काश्तकारों में रेशम के कीड़ों की अफजाइश के किट्स भी तकसीम किया और लोगों को अवेयरनेस करवाई है। अवेयरनेस के साथ साथ में हमने लोगों को रेयरिंग किट्स भी बांटे हैं
और रेयरिंग किट्स का हम ये बेनिफिट होता है कि लोगों के पास क्रूड मेथड के साथ रेयरिंग करते हैं तो उनको क्वालिटी इतनी अच्छी मेंटेन नहीं हो पाती है। उसमें सामान जो देते हैं, रेयरिंग स्टैंड दे रहे हैं, माउंटेजेस दे रहे हैं और उसमें वो प्रॉपरली हाइजीनिकली प्रॉपरली उनको रेयरिंग करेंगे, उससे क्वालिटी उनकी। फिलहाल इसी के साथ कश्मीर न्यूज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।